सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और ये है एएस हॉट व्हील्स। और आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है 4x4 फोर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली इनमें बस इतना डिफरेंस होता है कि आप मान लीजिए 4x4 या फिर फोर व्हील ड्राइव जिसे हम कहते हैं, वो एक तरीके का मैनुअल वर्जन है ऑल व्हील ड्राइव का। तो अब मैं आपको बताऊंगा इसमें जो बेसिक मैकेनिकल डिफरेंसेस हैं, और ये दोनों चीज़ें जो ऑल व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव को हम यूज़ कैसे करते हैं डेली लाइफ में, कार्स में। तो चलिए अब आपको लेके चलता हूँ मैं डायरेक्ट स्लाइड पे। तो अब मैं आपको बताता हूँ फोर व्हील ड्राइव और 4x4 ऑल व्हील ड्राइव में क्या डिफरेंस है। तो 4x4 इज बेसिकली जब हमारे जो ड्राइवर होता है उसके पास कंट्रोल होता है पावर डिसिपेशन का। पर अब चलिए मैं आपको बेसिक से बताता हूँ यही चीज कि ये पावर डिसिपेशन और ये होता क्या है, इसमें चीजें क्या कैसे काम करती हैं। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले एक चीज पे कि मान लीजिए हमारी कार है, ये हम ऊपर से सिर्फ चैसिस देख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से कार होती है। ठीक है, ये फ्रंट एक्सल, ये रियर एक्सल। कार थोड़ी खराब बनी है, उसके लिए सॉरी। और ये होता है आपका इंजन। जब हमारी कार में जो इंजन पावर प्रोड्यूस करता है वो सिर्फ फ्रंट एक्सल्स में ही रह जाती है, तो हम उसे कहते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव, FWD। जब ये पावर फ्रंट व्हील में ना जाके सिर्फ रियर व्हील्स में आती है, यानी कि जैसे कि आपके इंजन ने बनाया, पावर प्रोड्यूस करी, और वो आके यहाँ से डायरेक्ट पीछे को आई, और यहाँ से डिफरेंशियल लगा होता है, इससे ये ट्रांसफर हो गई पीछे वाले व्हील्स में। तो इसे हम रियर व्हील ड्राइव कहते हैं। और जब ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं कि फ्रंट में भी पावर है और रियर में भी पावर है, मतलब आगे भी पावर है और पीछे भी पावर है, तो हम इसे ऑल व्हील ड्राइव कहते हैं। ऑल व्हील ड्राइव या 4x4, ये दोनों टर्म्स हैं एक जैसी, पर इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, तो हम इनको एक जैसा एग्जैक्टली नहीं कह सकते, कुछ कुछ डिफरेंस है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में की डिफरेंसेस क्या है। तो अब हम बात करते हैं ऑल व्हील ड्राइव या AWD की। ऑल व्हील ड्राइव, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता है। मींस जिसमें जो इंजन है, ये इंजन है हमारा, इसने पावर ट्रांसफर के लिए यहाँ पे ट्रांसमिशन का यूज करा। ट्रांसमिशन मींस गियर बॉक्स। और यहाँ से जो पावर बनी वो गियर बॉक्स के थ्रू होके पीछे वाले व्हील्स में चली गई। और यहाँ पे एक लगा होता है ट्रांसफर केस, इससे हम कंट्रोल करते हैं कि भाई ये फोर व्हील ड्राइव कैसे होती है, ऑल व्हील ड्राइव कैसे होती है। तो बेसिकली ये ट्रांसफर केस जो होता है ये ऑल व्हील ड्राइव में नहीं होता है, ये सिर्फ फोर व्हील ड्राइव में होता है। ऑल व्हील ड्राइव में जितना भी जो पावर का कंट्रोल होता है वो जो होता है वो कंप्यूटर के हाथ में होता है कि कौन से व्हील को कितनी पावर देनी है, उसको ECU कंट्रोल करता है। और पावर कंट्रोल यूनिट एक आती है, वो उसे कंट्रोल करती है कि कितनी पावर कितने व्हील, कौन से व्हील को देनी है। जिस व्हील पे ट्रैक्शन कम होता है उस व्हील को ज्यादा पावर दी जाती है। मान लीजिए आप एक बहुत फास्ट कॉर्नर पे है, ऐसे करके कॉर्नर में ड्रॉ करता हूँ। आप यहाँ से आए, आपने बहुत फास्ट इसको शार्प टर्न लिया, और शार्प टर्न लेके आप इधर चले गए। अब ऑल व्हील ड्राइव कार थी तो ये आसानी से जा सकती है, क्योंकि ये अपने जो व्हील्स है उनकी पावर कंट्रोल कर सकती है। कैसे कंट्रोल कर सकती है? जब भी ये कॉर्नर के इस मोमेंट पे होगी, यहाँ पे इस जगह पे जब कार ट्रेवल कर रही थी, तो इसके ये वाले व्हील्स जो थे ये कम घूम रहे थे, इनकी जो रोटेशन थी वो कम थी, लो रोटेट कर रहे थे। और अंदर वाले दोनों और जो बाहर वाले थे वो ज्यादा रोटेट कर रहे थे। तो जब ये चीजें हो रही थी कि बाहर वाला ज्यादा रोटेट कर रहा था, तो अंदर वालों के पास ट्रैक्शन की कमी हो गई। जब अंदर वालों पे ट्रैक्शन की कमी हुई तो कार ने अपने आप पावर बढ़ा दी, इसके ECU के थ्रू। इसके ECU ने कमांड दी और कार ने अपने आप पावर बढ़ा दी। तो यही चीज होती है ऑल व्हील ड्राइव, जिसमें चारों व्हील्स में पावर होती है, चारों व्हील्स में। और ये पावर जो होती है ये कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल्ड होती है। इसमें आप एक कंप्यूटर होता है, वो पावर कंट्रोल करता है कौन से व्हील में कितनी पावर देनी है। इस पे ड्राइवर का कोई कमांड नहीं होती, ड्राइवर की कमांड नहीं होती। अब ये जो कार्स में टेक्नोलॉजी यूज होती है, ये किन कार्स में मेजरली यूज करी जाती है?
ये स्पोर्ट्स कूप है। स्पोर्ट्स कूप जो कार आती है, लोगों को पता होगा, कूपे स्टाइल स्पोर्ट्स एसयूवीज, जो स्पेशली एसयूवी का मतलब ही स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल होता है। इसमें भी जो स्पोर्ट्स क्लास की होती है, स्पोर्ट्स मींस जो मोटर स्पोर्ट्स, या फिर बीएमडब्ल्यू की एम टाइप आती है, मर्सिडीज की एएमजी आती है, या फिर आप ऑडी में क्वात्रो आता है हमारा। तो इनमें इनको यूज करा जाता है स्पोर्ट्स एसयूवीज में। हॉट हैचेस, हॉट हैचेस मींस जो मर्सिडीज की ए क्लास आती है, ए क्लास, ए क्लास एएमजी जो आती है, और बीएमडब्ल्यू में कोई हैच तो आती नहीं है, तो आप 2 सीरीज को ले सकते हैं। हाँ, तो इनमें ये AWD यूज होता है। AWD लग्जरी सेडान्स में भी यूज होता है, लग्जरी सेडान्स में भी यूज होता है, और मोस्टली हाइपर कार्स में भी यूज होता है, क्योंकि इनको बहुत फास्ट स्पीड में ट्रेवल करना होता है। फास्ट स्पीड में जब इनको ट्रैवल करना होता है, तो इनको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी और कंट्रोल चाहिए होता है कॉर्नर्स पे। तो ये कॉर्नर्स पे जो कंट्रोल लाता है वो हमारा ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम लाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करा जाता है, बहुत सारे सेंसर्स का, बहुत सारे कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर्स के थ्रू। और डेटा कलेक्ट करता है, उस डेटा को देख के वो पावर ट्रांसफर करता है। तो इसमें आपका खुद का कोई रोल नहीं होता। ये जो सिस्टम होता है ये ऑटोमेटिक होता है, अपने आप से ही सारी चीजें एनालाइज करके, उनको कंप्यूट करके, और फिर उसका रिजल्ट निकाल के आपको पावर देता है, ताकि आपको बेस्ट ड्राइविंग परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी मिले। तो ये होता है ऑल व्हील ड्राइव। ऑल व्हील ड्राइव में भी चारों व्हील्स यूज होते हैं। पावर बट कंट्रोल होती है कंप्यूटर के थ्रू, इसमें आपका कोई रोल नहीं रहता। अब हम बात करते हैं फोर व्हील ड्राइव। तो अब बात करते हैं फोर व्हील ड्राइव की। तो फोर व्हील ड्राइव में आपका सिंपली जो भी कंट्रोल होता है वो ड्राइवर के पास होता है। ड्राइवर हैव कंट्रोल। तो ड्राइवर के पास सारा कंट्रोल होता है कि कार को 4x4 में चलाना है या फिर 4x2 में। 4x2 मीन्स पीछे के, 4x2 यूजुअली पीछे के टायर्स को डिनोट करता है कि सिर्फ पीछे पावर देनी है आपको, या फिर 4x4 में आपको आगे भी पावर देनी है। ये डिपेंड करता है रोड यूज पे। रोड यूज जैसा भी होगा। अगर आप खराब रास्ते पे हैं तो आपको चारों व्हील्स में पावर की जरूरत पड़ जाती है। और टॉर्क भी चाहिए होता है, तो उसके लिए इनमें कुछ मोड्स आते हैं, 4L, 4H। तो इनको यूज करा जाता है 2L। तो ये सब चीजें हम यूज करके कार को उस जो खराब रास्ता होता है उस पे से निकालते हैं। ये बेसिकली ऑफ रोडिंग के लिए यूज करा जाता है। ऑफ रोड जो कार्स जाती हैं उनमें ज्यादा फेमस होता है, या फिर ऑफ रोडिंग के जो शौकीन होते हैं वो इसको ज्यादा यूज करते हैं। तो इसमें एक बड़ा इंजन लगा होता है, जिसमें टॉर्क काफी ज्यादा होता है। टॉर्क बहुत होता है क्योंकि इस कार को बहुत खराब रास्ते से निकलना होता है, जिसके लिए जो इसके व्हील्स होते हैं उनको ट्रैक्शन चाहिए होता है। तो ट्रैक्शन तो टॉर्क के थ्रू ही मिल पाता है। तो इसमें सिंपली ड्राइवर के पास कंट्रोल होता है पूरा का पूरा, और वो कंट्रोल कर सकता है कि भाई मुझे कब क्या चीज चाहिए, क्या स्टेबिलिटी चाहिए, क्या नहीं चाहिए। इसमें कंप्यूटर का रोल इतना बड़ा नहीं होता है। उसका जस्ट ये रोल होता है कि 4L से 4H ये कन्वर्जन करना, और सिंपली अलर्ट्स देना। ज्यादा से ज्यादा अब तो थोड़े फीचर्स बड़े हैं, हिल होल्ड कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी बड़ी हैं। या फिर आपका क्लाइंब मोड आ जाता है, बहुत सारे फीचर्स आ गए। बट मेजरली जो 4x4 में काम होता है वो ड्राइवर के इंटेलिजेंस पे ही चल पाता है, कि ड्राइवर को कैसे कार को मैनोवर करना है इन मोड्स, इन सब चीजों की हेल्प से। तो अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है। तो आप मान लीजिए आप कहीं रॉकी एरिया में जा रहे हैं, बहुत रॉक्स है वहां पे। अब आपकी कार आप लेके गए और आपने चढ़ा दी उस पे। कोई सी भी कार हो सकती है, ये मैं किसी कार को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहा, कोई भी कार ले लीजिए। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई बड़ी एसयूवी है। आप कोई बड़ी एसयूवी लेकर गए और आपने ले जाके कार को इन पे चढ़ा दिया। अब आपने यहाँ पे चढ़ा दिया, तो यहाँ पे ये वाला व्हील अगर कहीं पे फंस गया, तो अब ये घूम तो सकता नहीं है। तो हम 4x4 एंगेज करते हैं, 4x4 एंगेज करते हैं। और 4x4 एंगेज करने के बाद हम कार को पुल करते हैं 4x4 एंगेज करके, और कार आगे जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके आगे के व्हील्स में ट्रैक्शन आ जाता है। से यही चीज यूज करते हैं 4x4 में, कि जो अगर कोई भी व्हील ऐसे हमने 4 व्हील्स बनाए,
कोई भी व्हील अगर वर्किंग नहीं है, फंस गया है, जैसे मान लीजिए आगे का एक्सल फंस गया और हमने ट्राई करा कि हम एक व्हील से निकाल लें, एक व्हील से हम कार को निकाल लें, पर वो नहीं निकली, तब हम 4x4 एंगेज करते हैं, 4x4 एंगेज करते हैं और इनमें भी पावर ले आते हैं। तो ये 3 व्हील मिलके इस एक व्हील को बाहर निकाल लेते हैं उस जगह से। सिंपल। अब 4H क्या होता है? 4H होता है हमारा, जिसमें 4H में हमारा सिंपली एक चीज काम करती है, वो है 4H में, जैसे मैंने आपको बताया कि 4H में हमारी पावर जो होती है वो बढ़ जाती है, पावर काफी ज्यादा हो जाती है। तो आप जो स्नोई रोड्स हो गई, स्नोई रोड्स, या फिर आप रफ रोड्स जो होती है, रफ रोड्स, इन पे आप कार को ड्राइव करते हैं तो ये आपके कहीं भी कार फंसती नहीं है, बहुत स्मूथली आप पास कर सकते हो उस पैसेज को जहां पे भी आपकी कार फंसने वाली थी। 4L क्या होता है? इसमें हम 4 व्हील्स को यूज कर रहे हैं इसलिए 4। और हाई मींस एक इसका मोड आता है हाई, जिसमें पावर हाई होती है। 4 लो, 4 लो मींस इसमें पावर तो आपकी कम होती है, इतनी थोड़ी ज्यादा नहीं, इतनी नहीं होती जितनी हाई में थी, बट टॉर्क बहुत होता है, टॉर्क इसमें काफी बढ़ा के देते हैं। और इस टॉर्क को यूज करके आप पॉट होल्स और हैवी ऑफ रोडिंग में निकल सकते हैं, हैवी ऑफ रोड कर सकते हो आप इससे। तो और अब इसको ही लोग कहेंगे 2H 2L, ये क्या होता है? तो बस जहाँ पे 2 व्हील्स, जहाँ 2 आ गया वो 2 व्हील्स हो गया, कि भाई आपको 2 ही व्हील्स में डालना है, ये सेम 2 व्हील्स हो गए। 4 मीन्स आगे वाला आपको व्हील डिनोट करता है, सेकेंड वाला आपका मोड। अब बात करते हैं कि 4x4 और 4 ऑल व्हील ड्राइव में कौन सा बेटर है। तो 4x4 और ऑल व्हील ड्राइव, देखिए ऑल व्हील ड्राइव आपकी ड्राइवेबिलिटी भी इम्प्रूव करता है और ये ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बट ये लाइट ऑफ रोड कर सकता है क्योंकि इसमें बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जो मोस्टली आपकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए होते हैं, नॉट फॉर स्टेबिलिटी एट हाई स्पीड, नॉट फॉर ऑफ रोड। ऑफ रोड नॉर्मल जो ऑफ रोड होते हैं उन पे कर लेगा ये, नॉट प्रॉपर ऑफ रोड नहीं। 4x4 में आपका कुछ नहीं होता, ड्राइवेबिलिटी का कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं होता, ड्राइवेबिलिटी ओके ओके रहती है। जिसमें बढ़ती है इसमें आप ऐसे ही कह लो ठीक ही रहती है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक्सपेंसिव होता है बट कम कम एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू ऑल व्हील ड्राइव। ये कार ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत यूज होते हैं, ये मैनुअल भी चल जाता है, इनमें भी यूज होते हैं बट इतने नहीं होते। ये हैवी ऑफ रोड के लिए यूज होती है। इसमें स्टेबिलिटी ऐसा कुछ बढ़ती नहीं है, तो स्टेबिलिटी को मैं क्रॉस ही कर दूंगा, वो सेम ही रहती है क्योंकि आप खुद से कंट्रोल नहीं कर रहे किस व्हील में कितनी पावर डालनी है। और इसमें स्टेबिलिटी कोई ऐसी बढ़ती नहीं है हाई स्पीड पे। इवन कार ये यूजुअली हाई ग्राउंड क्लियरेंस की होती है, तो इनकी स्टेबिलिटी कम ही हो जाती है क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस काफी ऊपर रहता है और कार थोड़ी इतना डायनामिक्स उसके वैसे बनाए नहीं जाते, तो स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है एक्सेप्ट एक्सपेंसिव कार्स। और इस पे ऑफ रोड के लिए बहुत यूजफुल है, ऑफ रोडिंग में बहुत यूज होता है। दोनों में ही आपका फ्यूल इकोनॉमी कम हो जाती है क्योंकि इसमें वेट बढ़ जाता है कार का। तो अब आप कहेंगे कौन सा बेटर है? अगर आपका लाइट ऑफ रोड है, लाइट आपको मोस्टली हाईवेज पे ड्राइव करनी है, अच्छी स्पीड पे ड्राइव करनी है, तो मेरे हिसाब से आप AWD की तरफ जा सकते हैं अगर आपको सही बजट में मिल जाती है। और अगर आप ऑफ रोड एंथुजियास्ट हैं तो आप 4x4 की तरफ जा सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करता हूँ मैं। होपफुली आपको समझ आया हो इन दोनों के बीच का डिफरेंस और कौन सा बेटर रहता है। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए अगली वीडियो में किस पे बनाऊं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।